हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी आप सबके लिए, बिकॉज आज हम आपकी डेस्टिनी प्रेडिक्शन करेंगे। हम आज देखेंगे कि क्या आपके किस्मत में सच्चा प्यार है, आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी क्या है बेसिकली, ठीक है। आप किस चीज़ से एंड अप करेंगे, फ्यूचर में क्या है आपके लिए, आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्या होने वाला है, क्या खुशकिस्मत है या फिर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे, डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ओके। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर अगर DEFKJLQPRVWX या Z है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है या नहीं। सो पूरी तरीके से टाइमलेस है गाइस। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी नवरात्रि ऑफर चल रही है, मैंने इंस्टा में भी पोस्ट डाला था, कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी और वीडियो के एंड में बता दूंगी कि मेजर ऑफर क्या चल रहा है। अभी रेमेडी एंड ब्रेसलेट के बहुत बड़ा ऑफर मैं आप सबको दे रही हूँ इस नवरात्रि। सो ज़रूर अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो मैं इस रीडिंग के एंड में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z है तो देख लेंगे कि क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार है, आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी क्या है। तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी, ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। साथ में एंड में आप लोगों के लिए मैं लकी चार्म भी दूंगी, जिसे अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay. We have the Chariot. We have 4 of Swords. We have 7 of Coins. We have 9 of Coins. We have 2 of Coins. We have 5 of Wands. And we have the Star card. So चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार है। देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल इंसान हो। जब भी आपको कोई पसंद आता है या किसी के साथ आपका रिश्ता शुरू होता है तो कहीं ना कहीं आपके दिल में आप सपने बुनने लग जाते हो कि शायद यही इंसान आपके जीवन साथी होंगे। सो यू आर वेरी ओल्ड स्कूल, यू आर वेरी जेन्युइन एंड यू आर ए ट्रू लवर। आप डेट करना इसीलिए चाहते हो क्योंकि आपके मन में ये ख्याल है कि जिसको मैं डेट करूँ या जिसके साथ मैं रिश्ता निभाऊँ वही मेरा जीवन साथी बने या उसके साथ मेरा सीरियसली कुछ हो। तो आपके लिए प्यार बहुत मायने रखता है, आपके लिए लाइफ में रिलेशनशिप कनेक्शन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा कद्र करते हो इन सारी चीज़ों की, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी इस तरीके से आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ी है अब तक अगर आप एकदम स्टार्टिंग से देखें तो आपकी डेस्टिनी इस तरीके से आपको फील करवाई है जहाँ पर आपको लगा है कि गलतियाँ आपकी है। शायद आप बहुत रूड हो, शायद आपको बात करने का तरीका नहीं है, शायद आप लोगों को अपने बातों से हर्ट कर देते हो और इस वजह से शायद आपको कोई प्यार नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है। तो अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप या डेटिंग लाइफ इस तरीके से हुई है पास्ट में
जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास क्रिएट हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप खुद को दोषी मानते हो, आपको ऐसा फील होता है कि मे बी आपकी जो पर्सनालिटी है या जिस तरीके के इंसान आप हो वैसे इंसान के साथ शायद ही कोई रहेगा। सो यू फील लाइक कि यू आर द टॉक्सिक वन इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। आपको लगता है कि गलतियां हमेशा आपके वजह से ही होती है, आप मे बी कुछ संभाल नहीं पाते हो, आपके बात करने का तरीका सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको ये फील देती है। एंड पास्ट लाइफ कर्मा भी आप लेकर बैगेज की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, पिछले जन्म के जो कर्म रहे हैं, पिछले जन्म चांसेस हैं कि आपने किसी की वैल्यू नहीं करी या आपने किसी को सच में हर्ट किया। एंड इस लाइफ टाइम में ऑल्दो आप बहुत अच्छे बीइंग हो, आप बहुत प्यार करते हो जिसको भी करते हो, लेकिन कोई आपके प्यार को नहीं समझ पाते हैं, कोई आपको वैल्यू नहीं दे पाते हैं। जो वैल्यू आप चाहते हो, जो बेयर मिनिमम एफर्ट्स आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक इंसान से, वो आपको नहीं मिल पाता है और हमेशा आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हो। और एक ऐसी माइंडसेट भी आपकी बहुत बार बन जाती है, आपको लगता है कि शायद आपको ज़िंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी और आपको समझने वाला, आपको प्यार करने वाला या करने वाली शायद कभी आपको नसीब नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आपकी फेट मुझे नज़र आ रही है कि भले आपको स्ट्रगल्स होंगे, भले आपको मल्टीपल डेटिंग करना पड़ सकता है, भले ही आपको बहुत बार प्यार में ठोकर खाना पड़ सकता है, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स है, ठीक है, जो कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए बने हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, आपके जो जीवन साथी है बेसिकली, जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जब तक आप ज़िंदा हो तब तक आपका साथ निभाएंगे, वो इंसान के साथ आपकी ऑलरेडी आकाशिक जो रिकॉर्ड है उसमें आप दोनों का नाम एक दूसरे के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी डेटिंग लाइफ बहुत बेकार रही है या मल्टीपल ब्रेकअप सेपरेशन से आप गुजरे हो, तो समझ लेना कि उसमें ना आपकी गलती है ना उस इंसान की गलती है। ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं थे, लेकिन इनकाउंटर हुए थे जिस वजह से कनेक्शंस बने, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाए। बिकॉज आपके ज़िंदगी में कोई और है जिसको आना है अभी, और वही आपका पूरा जीवन साथ निभाएंगे। तो जब ऑलरेडी उनकी प्री बुकिंग हो चुकी है, तो फिर किसी के साथ आप कितना भी ट्राई कर लो, किसी और के साथ आपका कभी कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ टाइम का नहीं हो पाएगा। तो ये जो इंसान है, ये आपके ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय है। विद द चैरियट कार्ड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, द चैरियट कार्ड एंड सेवन ऑफ कॉइंस कार्ड, कि ये आपके सपनों के राजकुमार या सपनों की राजकुमारी है, जो कि अचानक से आपके दिल पे दस्तक देंगे। ठीक है, और ये इंसान भी आपको ढूंढ रहे हैं जैसे आप उन्हें ढूंढ रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पूरी क्लियरली दिख रही है। सो आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पर दिख रही है पूरे तरीके से सेटिस्फाइंग वाली, लेकिन हाँ, आपके डेस्टिनी में लव लाइफ में सब कुछ बहुत धीमी स्पीड से मुझे दिख रहा है, सब कुछ लेट होता हुआ, स्लोली होता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस है कि आपके किस्मत में सेटल होना भी बहुत लेट से हो। जैसे कि कोई अगर 30s में सेटल होता है, शादी कर लेता है, तो आपके चांसेस रहेंगे कि 40s में या लेट 40s में आप शादी करो। या फिर किसी के जैसे कि यूथ यंग एज में, जैसे कि 20 to 26 एज में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, या फिर वो किसी रिलेशनशिप में आए, फिर उनके साथ ही शादी करें। आपकी हो सकता है कि लेट से रिलेशनशिप शुरू हो, या फिर बहुत आपको वेट करना पड़े उस इंसान का जो इंसान आपके लिए बने हैं बेसिकली। तो आपके लव लाइफ के फेट में मुझे सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है, सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, जैसा आपका विश है, जैसा आपका ड्रीम है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा लव लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा शादीशुदा ज़िंदगी चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए अपने पास। वो सारी चीज़ें आपके सर्च होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपना नज़रिया आपको बदलना पड़ सकता है। ठीक है, और ये जो आपकी लव लाइफ की फेट है, ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी लाइफ में ग्रो करने के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप हार्ट ब्रोकन हो गए एक बार, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंसान के साथ कनेक्शन में आए एंड उनके साथ आप बहुत होपफुल रहे, बट उस इंसान के साथ चीज़ें चली नहीं, आपका ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद उसमें आपको हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, उससे आप कुछ सीखोगे एंड उससे आप कुछ ना कुछ सीख कर यूटिलाइज कर पाओगे, जिससे आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। तो जितने ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, ऑल्दो हो सकता है कि आपको अपना जीवन साथी ढूंढने में मेहनत लगे या टाइम लग जाए, लेकिन जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो ऑलरेडी आपके किस्मत में लिखे हुए इंसान है। उसे आप चूज़ नहीं करोगे, ईश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए किसी को चूज़ कर रखा है। बस यही डिफरेंस होगा कि वो आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिलोगे एंड देन चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो आपका जो भविष्य है, आपका जो
किस्मत है, भाग्य है, वो बहुत सुनहरा है कमिंग फ्यूचर में। एक वक्त बाद आप ज़रूर महसूस करोगे कि भगवान से आपने जो जो मांगा, जैसा इंसान चाहा, जैसी किस्मत चाही, जैसा जीवन चाहा, वो सब भगवान ने आपको दिया और अब आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, ऐसी आपको फील होगी। तो आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत फुलफिलिंग होगी। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये जो ह्यूमन लाइफ है वो आपका वेस्ट हो गया, क्योंकि आपको आपका प्यार मिला ही नहीं और आपकी लव लाइफ आपके मुताबिक चली ही नहीं कभी। तो जो भी टर्मोइल्स है, इम्बैलेंसेस है, या फिर अगर आपको फील होता है कि आपके मेहनत करने के बावजूद भी कोई भी चीज़ें नहीं बन रही है और दोष शायद आप में है, तो अपने आप को गिल्ट में रखना बंद कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, डेस्टिनी पे, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखें, लाइफ को फॉरवर्डली आगे बढ़ाएं, एंड देन फिर जो होना होगा वो डेफिनेटली होगा, और जो होगा वो एकदम बेस्ट होगा आपके लिए। तो आपकी किस्मत में डेफिनेटली सच्चा प्यार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिन पार्टनर नज़र आ रहा है कि ऐसा इंसान जो आपके लिए ही बने हैं, आपसे अलग होंगे, आपसे बहुत अलग होंगे, लेकिन आपके लिए ही बने हैं, और इनके साथ आपका शादी होना, घर बसाना, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में रहना, ये सब निश्चित है, ये सब पूरे तरीके से फेटेड है। आपकी लव लाइफ बहुत हद तक ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसे मिलोगे, ऐसी शादी होगी, शादी का बाद ऐसे ऐसे आप दोनों जीवन बिताओगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखित नज़र आ रही है, एंड जो चीज़ें लिखित है उसी के अकॉर्डिंगली आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। सो अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर ड्रीम है या विश है कि ऐसा इंसान हो और ऐसा लव लाइफ हो, तो वो आप समझ लीजिए कि वो डेस्टिन्ड ही है, जो जिसकी थोड़े से ट्रेलर्स आपको दिख रहे हैं या फील हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी रिटन है आपके फेट में। ओके, सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एक लकी चार्म, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो आपके लिए लकी चार्म है की। तो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस भी मुझे बहुत दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना तड़प तड़प के आपके पास आती है, या बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जाके आप सक्सेस पाते हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, करियर, लव, एक्सेट्रा। सो आप इसकी चार्म को अपने पास रख सकते हो, लॉकेट के रूप में वेयर भी कर सकते हो, या अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, या किसी भी अपने आसपास के एरिया में आप रख सकते हो इसे हमेशा हमेशा के लिए वाइट क्लॉथ में रैप करके। सो अगर ये आपको मेरे पास से चाहिए, आपको एनर्जाइज चार्म मिल जाएगा। आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में, इंस्टा में डीएम कर सकते हो, या कहीं और से भी आप परचेस करके अपने पास रख सकते हो। ये आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके काम बनने लगेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती रहती है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू है, तो देख लेते हैं कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है, आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have Temperance, we have the Star, we have Six of Wands, we have Death card, we have Knight of Cups in reverse card, we have Seven of Swords card, and we have Ace of Wands card. Wow. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ की डेस्टिनी क्या है बेसिकली। सो देखिए, आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है कि आप बहुत सिलेक्टिव हो, ठीक
ठीक है। जब बात आती है रिलेशनशिप्स की या किसी को प्यार करने की, तो आप बहुत सोच समझ कर कदम रखने वालों में से हो, ठीक है। आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, एंड देन आप प्रोसीड करने के बारे में सोचते हो। एंड आपको कहीं ना कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है अपने लव लाइफ से, चाहे आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ की वजह से सैडनेस नहीं है कि बुरा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ। आपने उसे एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ माना एंड आप आगे बढ़ गए। तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड आपको किसी भी चीज़ का डर या टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि अगर मुझे मेरा प्यार मिलता है तो भी ठीक, अगर नहीं मिलता है तो भी ठीक, हम जो भी होगा हम उसे किस्मत मानकर आगे बढ़ जाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा फियर में नहीं हो कि अगर नहीं मिला इतने एज तक, या ऐसी शादी नहीं हुई, या ऐसा पार्टनर नहीं मिला तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके मन में एक इच्छा है, ख्वाहिश है, आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये होगा ही, ठीक है। और फिर आप उसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो, ठीक है। तो आपकी जितनी भी डेटिंग हिस्ट्री रही है या आपके कनेक्शंस रहे हैं पास्ट के, चाहे वो चले हैं नहीं चले हैं, लेकिन आप ने ज़्यादा उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रहे हो कभी भी, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट या अटैच नहीं होते हो इमोशनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। और आपको पता है कि आज कोई अगर आपका अपना है तो वो नेक्स्ट टाइम चेंज भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता डेस्टिनी आपके लिए कुछ भी लेकर आए, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके किस्मत में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज लिखी हुई है, लेकिन उस इंसान को देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके फेट में भगवान आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान भेजेंगे, कोई फरिश्ता भेजेंगे बेसिकली, लेकिन उस इंसान के प्यार को समझने में, या उनकी वैल्यू को समझने में, या उनकी रियलिटी को समझने में कि ही और शी इज़ द वन फॉर मी, ये मेरे लिए बने हैं, इस चीज़ को समझने में आपको बहुत वक्त लग सकता है, ठीक है। आपकी फेट इस तरीके से होगी कि जो आपको प्यार करना चाहेंगे, जो कि सच में आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, आपके सच्चे प्रेमी होंगे या सच्चे लवर होंगे, उस इंसान को आप दूर ढकेलने की बहुत कोशिश करोगे, उस इंसान से आप डरोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान फेक है, और उस इंसान को हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइम्स हर्ट करो और उस इंसान से आप दूर भी चले जाओ, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन डेस्टिनी फिर से घुमा फिरा कर आपको मौका देगी कि आप उस इंसान की रियलिटी को जानो और उसे जीवन साथी के रूप में चुनो, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बेस्ट होंगे। तो आपकी लव लाइफ की फेट में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि किसी एक इंसान के साथ एक टाइम पे जाकर आपकी मल्टीपल टाइम रिलेशनशिप बनना, बार बार ब्रेकअप होना, बार बार झगड़े होना, या बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन फिर जाकर एक टाइम बाद रियलाइजेशन होगा कि आपके मन का जो डर होगा उस इंसान को लेकर, वो आपका ख़त्म होगा और उनका प्यार आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ की फेट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बिकॉज 50% वो डेस्टिनी पे है, एंड 50% आपकी लव लाइफ जो है वो आपके खुद के कर्मा एंड खुद के एक्शंस पर है, खुद के डिसीशंस पर है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको बार बार मौका देगी कि आप अपने ट्रू लवर को पहचान पाओ। तो ऐसे चांसेस आपके ज़रूर बनेंगे कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनके साथ आपके रिलेशनशिप बनेंगे, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाओगे, आप उनको गलत समझोगे, या आप उनको दूर ढकेल दोगे, या उनको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। लेकिन फिर आप ऐसे चांसेस बनेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि नो, ही और शी इज़ द वन। तो आपकी लव लाइफ की जो फेट है वो आपके लाइफ में अवेकनिंग लेकर आएगी, वो आपके लाइफ में एक एहसास लेकर आएगी कि हर एक चीज़ को अपना लेना तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में इमोशनल होना भी ज़रूरी है। कि किसी को प्यार करते हो तो उन पर विश्वास करना, या किसी इंसान के साथ सपने देखना, किसी इंसान के साथ इमोशनली अटैच होना भी बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को फेट मानकर या हर एक चीज़ को बहुत ईजी लेकर आगे बढ़ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से एकदम आगे बढ़ जाने से लाइफ के एसेंस को कभी फील नहीं किया जा सकता। तो आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएगी एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको प्यार करना सिखाएगी, एंड ऊपर से आपको वो सो आपकी लव लाइफ आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ग्रो करवाएगी। जो प्यार आपको कभी नहीं मिल पाया किसी और से, वैसा प्यार, वैसी फीलिंग आपको मिलेगी, एंड आप एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली, एम्पैथेटिकली बहुत ग्रो करेंगे। सो ये आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आएगी, जहाँ पे आप ईश्वर के साथ और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, आप अपने आप को एज अ सोल की तरह ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आप इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो लव लाइफ की आपकी फेट है ये बहुत ज़्यादा मैजिकल होगी आपके लिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंसेस लाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपको बनाएगी समय के साथ साथ। जितना आप एज में बढ़ते जाएंगे उतना आप इमोशनली एक्टिव फील करते जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो यस, आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार डेफिनेटली है, बट उस सच्चे प्यार से रिलेटेड आपके लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी जुड़ी हुई है, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चमत्कार भी लेकर आएगी। सो आपकी लव लाइफ, आपके लवर आपके लाइफ में लक लेकर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो चलिए अब हम आपके लिए लकी चार्म देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव दिस ड्रैगन फ्लाई चार्म। तो इसे आप अपने पास रख सकते हो वाइट क्लॉथ में रैप करके, या फिर आप इसे वेयर भी कर सकते हो। अगर आपको ये चार्म चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, और एल्स आप कहीं और से भी परचेस करके इसे अपने पास रख सकते हो। ये चार्म आपके लिए बहुत लकी हो सकता है, आपके लाइफ में अबंडेंस ला सकता है। तो अब मैं आप लोगों को नवरात्रि के ऑफर्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो रोज़ ब्रेसलेट है ये लव लाइफ के लिए है, ठीक है, आपके लव लाइफ ब्यूटी के लिए है। सो अगर आप किसी भी तरीके के लव लाइफ में अबंडेंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो इसे आप वेयर कर सकते हो। चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सबके लिए है। यूनिसेक्स है, यानी कि मेल फीमेल थर्ड जेंडर सब इसे वेयर कर सकते हैं। ये मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दे रही हूँ आप सबको, ठीक है। ये नवरात्रि ऑफ़र है। सो अगर आपको चाहिए सो डेफिनेटली व्हाट्सअप में या इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज भेजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। और उसके साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं एक रेमेडी डिस्काउंटेड प्राइस में दे रही हूँ, ठीक है, जिसे आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लव लाइफ या करियर या मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको रेमेडी चाहिए उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी एक प्रॉब्लम जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंटेड प्राइस में रेमेडी मिल जाएगा। सो ये 2 ऑफ़र मैं नवरात्रि के लिए दे रही हूँ, ठीक है। लिमिटेड बुकिंग्स होंगी, लिमिटेड ऑर्डर्स होंगे। सो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।